अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूं नूर फातिमा। नाजरीन, आज हम आपके साथ 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शेयर करेंगे। इससे पहले हम आपको कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक हकायक आप तक बर वक्त पहुंच सकें। और हाँ, नए आने वाले सब्सक्राइबर्स अपना नाम लाजमी मेंशन करें ताकि अगली आने वाली वीडियो में उनका नाम लिया जा सके। जी इब्राहिम राजा साहब। देखे नूर, सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अब एक सीनियर सहाफ़ी ने इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक और GHQ के मुतल्लिक क्या ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, और ये जो सीनियर सहाफ़ी हैं इन्होंने अब क्या दो इंकशाफात किए हैं। ये दोनों इंकशाफात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं क्योंकि इन्हीं इंकशाफात से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस दिया गया। इसी इंकशाफ के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब का हवाला भी दिया गया। उसके बाद इस इंकशाफ के पहले हिस्से में अडयाला जेल में होने वाले एक गैर मामूली वाक़े का जिक्र किया गया। एक ऐसा वाक़या जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, यानी पाकिस्तान के जो मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं उन पर इस वाक़े के मुतल्लिक खबर नहीं आई। उसके बाद यही जो एंकर हैं इन्होंने अपने पहले इंकशाफ में ये कहा कि बुशरा बीबी साहिबा बुलेट प्रूफ गाड़ी में अडयाला जेल के अहाते के अंदर दाखिल हुई। उसके बाद इसी इंकशाफ में यह भी कहा गया कि बुशरा बीबी साहिबा जब अडयाला जेल के अहाते में बुलेट प्रूफ गाड़ी में दाखिल हुई तो उन्हें गैर मामूली प्रोटोकॉल दिया गया। उसके बाद इसी इंकशाफ में यह कहा गया कि बुशरा बीबी साहिबा की जो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई ये एक 1-on-1 मुलाकात थी, यानी एक ऐसी मुलाकात थी जिसमें सिर्फ इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा मौजूद थे और PTI का कोई और कायद, PTI का कोई और रहनुमा इस मुलाकात में मौजूद नहीं था। अगरचे अडयाला जेल के जिस कमरे में ये मुलाकात हुई वहाँ पे जाहिर है कि हम सबको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या इमरान खान साहब के बकौल ISI के ज़ेरे इंतज़ाम इस वक्त अडयाला जेल का पूरा कंट्रोल है, तो वहाँ पे बगिंग डिवाइसेस जो हैं ये हर वक्त लगी होती हैं। लेकिन इस इंकशाफ में बताया गया कि ये एक 1-on-1 मुलाकात थी। उसके बाद इसी इंकशाफ में ये बताया गया कि बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हुई इनमें यह तय किया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, जो जाहिर है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा आलमी दबाव में भी है, इस जाली हुकूमत को भी आलमी सतह पर बहुत तनकीद का सामना है, तो इस इंकशाफ में यह कहा गया कि बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब के दरमियान जो 1-on-1 मुलाकातें हुई इनमें यह तय किया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आप ये कह लें कि जो फार्मूला रखा जा रहा है या जो शराइत रखी जा रही हैं या जो दरखास्तें पेश की जा रही हैं, आप इसको कोई भी नाम दे दें, तो ये तय किया जा रहा है कि हमने इनमें से कौन सी चीज़ें माननी हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के सामने, हमारे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हमारे सामने रखी जा रही हैं, लेकिन हमने इन चीज़ों को नहीं मानना। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ का तख्ता उल्टाने के मुतल्लिक भी एक बड़ा इंकशाफ इन्हीं एंकर और इन्हीं सीनियर सहाफ़ी की जानिब से किया गया। अब ये जो इंकशाफ है इसमें ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि शहबाज शरीफ तो खुद को इंतहाई ताकतवर वज़ीर आज़म समझते थे। शहबाज शरीफ इसलिए खुद को ताकतवर वज़ीर आज़म समझते थे कि उनका ख्याल था कि इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर उनके साथ है और इमरान खान साहब के साथ किसी भी सूरत इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन इस इंकशाफ में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि इंतहाई ताकतवर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वसवसे क्यों आने लगे हैं। वसवसे तो शैतान डालता है, शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द शैतान कौन है, यानी ये कहा गया कि शहबाज शरीफ को कौन बता रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि रिपोर्टें शहबाज शरीफ तक पहुंच रही हैं इन मुज़ाकरात के मुतल्लिक
इसीलिए शहबाज शरीफ अपने वसवसों का इजहार कर रहे हैं और इसीलिए ये दुआ कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो मुखासमत है ये क़यामत तक ऐसी ही रहे। और ये जो इंकशाफात हैं ये सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब ने किए हैं। लेकिन यहाँ पे एक जनरल के मुतल्लिक एक दिलचस्प खबर से आपको आगाह करते हैं। इस खबर से जुड़ा एक क्लिप भी इस वक्त वायरल है और इन्हीं जनरल के दो जो जुमले हैं इन्होंने सोशल मीडिया पर बड़ा तूफान खड़ा किया है। ये दोनों जुमले मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये जो जनरल हैं इनके ये दो जुमले उस वक्त वायरल हुए जब आलमी सतह पर पाकिस्तान में जिस तरह से इंटरनेट की बंदिश की गई, इसकी मजम्मत की गई और फिर पाकिस्तान को इंटरनेट की बंदिश के हवाले से दुनिया में दूसरा बदतरीन मुल्क करार दिया गया। यानी दुनिया में जो बदतरीन आमरीतें हैं वहां भी इंटरनेट को इस तरह से बंद नहीं किया जाता। अब इस पूरी सूरत हाल में ये जो जाली हुकूमत है और इसी तरह पीटीए ये हमेशा जाली बहाने घड़ते रहे कि जेरे समंदर इंटरनेट केबल को शार्क मछली ने काट लिया है और अब यही जो जनरल हैं ये सच बोलने पर मजबूर हो गए हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ा एतराफ़ कर लिया है। क्योंकि जिस वक्त इन्हीं जनरल से ये सवाल किया गया कि क्या ये मुमकिन है कि जेरे समंदर कोई शार्क जो है ये इंटरनेट केबल को काट ले, तो इस पर उनको चारों नाचार ये एतराफ़ करना पड़ा और उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि इंटरनेट केबल को कोई शार्क काट ले। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये अजीबो गरीब इंकशाफ भी किया और ये अल्फाज बोले कि मुझे तो आज पहली मर्तबा ये पता चला है कि इंटरनेट की बंदिश कोई गलत इकदाम होता है और फिर खुद ही एतराफ़ कर लिया कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में भी इंटरनेट की बंदिश की गई थी और फिर सवाल किया कि क्या ये बंदिश भी गलत थी। अब ये जो इंकशाफात हैं या ये जो एतराफ़ात हैं ये चेयरमैन पीटीए जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने किए हैं। पीटीए वो इदारा है जो कि इंटरनेट को भी रेगुलेट करता है। लेकिन यहाँ पे एक फौजी ऑफिसर के मुतल्लिक भी एक अहम नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये जो खबर है इस खबर में बताया गया कि शहबाज शरीफ के दस्तखत से इस जाली हुकूमत ने अब एयर वाइस मार्शल आमिर हयात को पीआईए का कायम मकाम सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात कर दिया है। अब इस तैनाती पर भी बड़ी तनकीद हो रही है कि क्या इस किस्म के जितने भी आला ओहदे हैं ये तमाम ओहदे फौज से जुड़े अफसरान को ही देने हैं। क्या कोई सिविलियन ऐसा कैपेबल नहीं है कि वो इन ओहदों को संभाल सके। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक नजम सेठी साहब ने जो दो इंकशाफात किए हैं ये दोनों इंकशाफात आपके सामने रखते हैं। अब नजम सेठी साहब ने अपने इंकशाफ के पहले हिस्से में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया और इसी इंकशाफ में उन्होंने इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया। उसके बाद नजम सेठी साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये कहा कि इमरान खान साहब को जेल में कैद किए हुए 17 माह गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब का लेजा जो नरम करने की कोशिश की जा रही थी या इमरान खान साहब को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही थी या इमरान खान साहब के आसाब तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, तो नजम सेठी साहब ने ये अल्फाज बोले कि 17 माह जेल में गुजारने के बावजूद इमरान खान साहब का जेल में लहजा जो है ये पहले से भी ज़्यादा सख्त हो गया है। लेकिन उसके बाद नजम सेठी साहब का दूसरा इंकशाफ भी बहुत अहम था। दूसरे इंकशाफ में नजम सेठी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के जो मुखालफिन हैं इनको ये यकीन था कि इमरान खान 4 हफ्ते भी जेल नहीं काट सकते, इमरान खान साहब कोई 1 महीना भी जेल में नहीं गुजार सकते। लेकिन इमरान खान ने जिस तरीके से 17 माह जेल काटी इससे वो पहले से भी ज़्यादा बड़े हीरो बन गए हैं। लेकिन उसके बाद नजम सेठी साहब का जो तीसरा इंकशाफ था ये भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि नजम सेठी साहब को इमरान खान साहब का नाकिद समझा जाता है, लेकिन इमरान खान साहब के नाकिद भी अब इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के मुतल्लिक इस तरह के इंकशाफात कर रहे हैं। अब नजम सेठी साहब ने अपने तीसरे इंकशाफ में ये कहा कि इमरान खान साहब के पास रिहाई की ऑफर मौजूद है, यानी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को रिहाई के लिए एक ऑफर की है। इसकी उन्होंने अपने तजिए में या खबर में तस्दीक की, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब अगर अपने मौक़िफ़ में कुछ एडजस्टमेंट कर लें, इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ में ज़रा सी तरफ तब्दीली कर लें
तो उनकी बहुत जल्द रिहाई हो सकती है। तो नजम सेठी साहब भी अब ये बता रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से खान साहब को डील ऑफर की गई है, लेकिन खान साहब ने ये डील लेने से इनकार कर दिया। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक जनरल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि अब एक जनरल का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और फौजी एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक जो पैगाम है ये वायरल हो गया है। और इस एक खबर और इस एक पैगाम ने सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तहलका मचा दिया है। अगेन जाहिर है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को नशर नहीं करना था, लेकिन इन जनरल का ये पैगाम क्या है, इसके दो हिस्से मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये जो जनरल हैं, इन्होंने अपने पहले पैगाम में फौजी क़यादत को मुखातिब किया। उसके बाद उन्होंने फौजी क़यादत को ये पैगाम दिया कि जो काम खुद करने के हैं वो हम नहीं कर रहे, जब गैरों के प्रेशर में आके हम ये काम करेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी। यानी जब अमेरिका से ये कॉल आ जाएगी कि इमरान खान साहब के साथ नाइंसाफी हो रही है, उन्हें रिहा करें, उस वक्त जब खान साहब को रिहा करना पड़ेगा तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन उसके बाद इन्हीं जनरल का दूसरा पैगाम भी बहुत हसास था। इस दूसरे पैगाम में उन्होंने ये कहा कि अब भी मौका है कि मुल्की मफाद में और इंसाफ के असूलों के मुताबिक आपस में सुलह सफाई कर लें, अवाम की राय का एहतराम करें, जिसका इलेक्शन में मैंडेट का हक था उसको उसका मैंडेट दिया जाए और मिलकर ख्वारिज की मुकाबला करें और आपस में जुड़कर मुल्क की तरक्की का सोचें। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और हसास नोयत का जुमला बोला और इस जुमले में उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है तो इसका एक ही फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है कि इलेक्शन कमीशन को दोबारा तश्कील दिया जाए और नए इलेक्शन की तैयारी की जाए। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक भी एक दिलचस्प तारीख सामने आई है और इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी इस वक्त वायरल है। ये क्लिप क्या है, इसमें क्या खबर है, ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो क्लिप है ये एक टीवी प्रोग्राम से वायरल हुआ और इस क्लिप में माहिर इल्म नजूम और फल्कियात आलिया नज़ीर ने यह कहा कि इमरान खान साहब के सितारे ये बताते हैं कि वो इस साल जनवरी से मार्च के दरमियान जेल से बाहर आ जाएंगे। और शायद उन्होंने ये प्रेडिक्शन इसलिए भी की कि जनवरी 20 यानी 20 जनवरी को सदर ट्रंप ने अपने ओहदे का हलफ उठाना है। लेकिन यहां पे नवाज शरीफ के मुतल्लिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी एक अहम खबर, और इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक क्या बड़ा और अहम इंकशाफ किया जिसे मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया, ये इंकशाफ भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस दिया। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि जिस तरीके से मेरी हुकूमत को उल्टाया गया, जिस तरीके से मेरी हुकूमत को उल्टाने का तजर्बा किया गया, ये तजर्बा कौमी मईशत बल्कि मुल्क के पूरे निज़ाम को बहुत भारी पड़ा। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने एक और बड़ा इंकशाफ किया। इमरान खान साहब ने कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक मुल्क को और पाकिस्तान की मईशत को 42 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है और हमारे दौर में जो जीडीपी ग्रोथ रेट था, जीडीपी, ये 6.1% था जो कि 0.17% पर सुकड़ कर रह गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने फौजी क़यादत को एक अहम तरीन पैगाम पहुंचाया। इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क में राइज फिस्ताई रजीम ने कौम को हिरासा करने के लिए और कौम को खौफजदा करने के लिए हर किस्म का आमराना हरबा आजमाया, लेकिन अब खौफ का दौर खत्म हो गया है और मौजूदा मार्शल्लाह का जो दौर है ये भी खत्म होने वाला है। लेकिन यहां पे नवाज शरीफ की जो लाहौर वाली नशिस्त है इसके जाली साबित होने के मुतल्लिक भी जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज भी आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि नवाज शरीफ को लाहौर में यास्मीन राशिद साहिबा के मुकाबले में जबरदस्ती एक नशिस्त जितवाई गई थी। यास्मीन राशिद साहिबा जिनको 1 साल से ज़ायद अरसे से अकूबत खानों में रखा गया, इसके बावजूद वो बहुत भारी मार्जिन से
नवाज शरीफ से ये नशिस्त जीत गई थी। अब इसी मामले पर अल जजीरा ने भी एक रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट में उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जब नवाज शरीफ के हल्के के मुतल्लिक जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 है, इस मामले पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई या नून लीग का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई, तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया क्योंकि ज़ाहिर है कि सच बताने के लिए कुछ नहीं था। अब इस पूरी सूरत हाल में शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से भी एक बड़ा इंकशाफ किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से यह इंकशाफ किया गया कि पंजाब में नून लीग पीटीआई से किसी सूरत नहीं जीत सकती थी। पीटीआई को कम से कम नून लीग पर पंजाब में 2 गुना बढ़तरी हासिल थी। और उसके बाद मिफ्ता इस्माइल ने आज के दिन में दोबारा यह बताया कि वो वसूख से कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने पंजाब में एक मोतबर फर्म से सर्वे कराया था और इस सर्वे के मुताबिक पीटीआई को पूरे पंजाब में नून लीग पर कम से कम 2 गुना बढ़तरी हासिल थी। इसका मतलब यह है कि ना सिर्फ मरियम नवाज अपना इलेक्शन हारी, बल्कि नवाज शरीफ भी यास्मीन राशिद साहबा के मुकाबले में अब इलेक्शन हारे। इसके शवाहिद पहले भी सामने आ चुके हैं और इसलिए अब पीटीआई का कहना है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में या किसी और अदालत में यह हल्का खुला तो ये नवाज शरीफ के जो सारे कटे फटे फॉर्म 47 हैं, ये 100% जाली साबित हो जाएंगे, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं।